Hello and welcome to add-on question and verify the Gauss Divergence theorem for the function f is equal to 4x I cap minus 2y square j cap plus z square k cap taken over the region bounded by x square plus y square is equal to 4, z is equal to 0, z is equal to 3. This is a cylindrical region. Now हमें क्या verify करना है? Gauss Divergence theorem. Gauss Divergence theorem की statement क्या है? If S is a closed surface enclosing a region in space with volume V and f be a vector point function and its first order is continuous, then हम क्या कहेंगे? जो सरफेस इंटीग्रल है of f ds is equal to the volume integral v divergence of f dv. नाउ हमें ये क्या करना है? वेरीफाई करना है. तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना होगा? हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है. तो हमें दोनों ही सॉल्व करने हैं. दैट इज हमें सरफेस इंटीग्रल भी सॉल्व करना है एंड वॉल्यूम इंटीग्रल भी सॉल्व करना है. जब भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है यूज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो यूज करने में हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं. बट जब हमसे वेरिफिकेशन पूछा जाता है तब हमें दोनों ही साइड सॉल्व करनी होती है. सबसे पहले राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं. राइट हैंड साइड जो क्या है? ट्रिपल इंटीग्रल v डाइवर्जेंस ऑफ f dv. अब डाइवर्जेंस निकालना है f का. डाइवर्जेंस कैसे निकलता है? डाइवर्जेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस ऑफ f इज डेल डॉट प्रोडक्ट विद f वेक्टर. अब डेल क्या होता है? डेल इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x i कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y j कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z k कैप. एंड f हमारे पास क्या है? It is dot product 4x I cap minus 2y square j cap plus z square k cap. अब डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं? जो i का कोफिशिएंट होता है उसका प्रोडक्ट प्लस जो y का j का कोफिशिएंट है उसका प्रोडक्ट प्लस जो k का कोफिशिएंट है उसका प्रोडक्ट. तो ये क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? डेल बाय डेल x 4x प्लस डेल बाय डेल y माइनस 2y स्क्वायर प्लस डेल बाय डेल z z स्क्वायर. अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस 4 बाय प्लस 2z. सो दिस इज द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर f. वो हम यहाँ पे पुट करेंगे. इट इज ट्रिपल इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ f इज 4 माइनस 4y प्लस 2z एंड dv क्या होगा? dx dy dz. अब यहाँ पे x की लिमिट, y की लिमिट, z की लिमिट. अब जब भी हमारे पास ये रीजन होता है सिलेंड्रिकल, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स. सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है? जो x y z होता है वो चेंज हो जाता है r थीटा एंड z में, जिसमें x क्या हो जाता है? r cos थीटा, y हो जाता है r sin थीटा एंड z z ही रहता है. ऑल्सो dv क्या हो जाता है? जो होता है dx dy dz, वो चेंज हो जाता है r dr d थीटा dz की फॉर्म में. नाउ इसको सॉल्व करने के लिए जहाँ पे y है वहाँ पे हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लेंगे सारा. सो ये क्या हो जाएगा? ट्रिपल इंटीग्रल 4 माइनस 4 y के प्लेस पे क्या आएगा? r साइन थीटा एंड z के प्लेस पे क्या आएगा? z. सो इट इज 2z एंड dx dy dz क्या हो जाएगा? r dr d थीटा dz. एंड लिमिट फॉर r क्या होगी? r कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 2. क्योंकि हमें फंक्शन में रीजन क्या गिवन है? इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4. एंड इसकी फॉर्म क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसमें ए क्या होता है? रेडियस. सो रेडियस क्या है इसमें? 4 स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर इज 4. सो ये क्या हो गया? ए 2 हो गया. एंड z कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 3. तो ये क्या होगा? r हो जाएगा 0 to 2, थीटा हो जाएगा 0 to 2 पाई फुल सर्कल एंड z क्या है? 0 to 3. ये सब हमें गिवन है. अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे. नाउ जब भी ऐसी फॉर्म आ जाती है जिसमें लिमिट्स क्या होती हैं? कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसे सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हैं. बट इन केस यहाँ पे जो कांस्टेंट्स हैं, जो लिमिट्स है वो कांस्टेंट नहीं है. सपोज यहाँ पे x आ जाता है या y आ जाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? सीरीज में इंटीग्रेट करना होता है. सो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करने के बाद द वन पॉजिटिव पॉइंट इज कि जो लिमिट्स हैं वो कांस्टेंट फॉर्म में आ जाती हैं. नाउ सिंप्लीफाई दिस. ये क्या हो जाएगा? ट्रिपल इंटीग्रल 4r माइनस 4r स्क्वायर साइन थीटा
प्लस 2ZR विद dr एंड r कहाँ से कहाँ तक है 0 to 2, इट इज 0 2 पाई 0 3 एंड इट इज dr d थीटा dz। पहले ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं दिस वन। सो ये क्या होगा, इट इज ट्रिपल इंटीग्रल एज इट इज। ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करने पे क्या आएगा, 4r का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dr क्या होगा 4r स्क्वायर बाय 2 माइनस 4r स्क्वायर साइन थीटा का क्या होगा, साइन थीटा एज इट इज रहेगा एंड 4 भी r स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा r क्यूब डिवाइडेड बाय 3। सो इट इज 4r क्यूब डिवाइडेड बाय 3 साइन थीटा प्लस 2zr में 2z एज इट इज रहेगा, r के लिए इंटीग्रेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा 2z r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 to 2 d थीटा एंड दिस इज dz। ये क्या रहेगा एज इट इज। अब इसे सॉल्व करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। नाउ इट इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन, इसमें क्या आएगा 4 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 साइन थीटा प्लस 2z r स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, जिसमें 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे ये 2 से कैंसिल एंड d थीटा dz। एंड जो 0 की लिमिट पुट करेंगे तो ये सारा 0 ही हो जाएगा। सो इट इज डबल इंटीग्रल ब्रैकेट में ये कैंसिल हुआ 2 से, दिस इज 8 माइनस दिस इज 8 मल्टीप्लाई 4 32 डिवाइडेड बाय 3 साइन थीटा प्लस z2 स्क्वायर दैट इज 4z विद d थीटा dz। अब थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी 0 to 2 पाई एंड z इज 0 to 3। नाउ इंटीग्रेट दिस विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो ये क्या हो जाएगा 8 थीटा माइनस 32 डिवाइडेड बाय 3 साइन थीटा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा प्लस 4z थीटा एंड dz एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 to 2 पाई। तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 3, पुट द लिमिट, अपर लिमिट पुट करेंगे 2 पाई तो इट इज 8 2 पाई माइनस 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 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 3 कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस 2 पाई प्लस 4z थीटा इट इज 4z 2 पाई। नाउ पुट द लोअर लिमिट माइनस, ये क्या हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ये 0 नहीं होगा, इट इज प्लस 32 डिवाइडेड बाय 3 कॉस 0 प्लस 0 एंड dz। तो ये क्या बचेगा इंटीग्रेशन 0 to 3 8 मल्टीप्लाई 2 16 पाई प्लस 32 डिवाइडेड बाय 3 कॉस 2 पाई क्या होता है 1, सो ये एज इट इज प्लस 4z 2 पाई इट इज 8z पाई माइनस 0 आएगा नहीं, माइनस क्या बचेगा 32 डिवाइडेड बाय 3 कॉस 0 क्या होता है 1, यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस 0 इज इक्वल टू 1 कॉस 2 पाई इज इक्वल टू 1। सो ये हमारा हो जाएगा 1 एंड 0 लिखना ही नहीं है, सो इट इज dz। नाउ ये हो गया कैंसिल, क्या बचा हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to 3 16 पाई प्लस 8z पाई विद dz। अब इसे dz से इंटीग्रेट करेंगे। नाउ इट इज 16 पाई z प्लस 8 पाई z के लिए क्या हो जाएगा z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, जो बचा लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 to 3, सो इट इज 16 पाई z प्लस 4 पाई z स्क्वायर लिमिट 0 to 3। अब पुट द लिमिट, इट इज 16 मल्टीप्लाई 3 पाई प्लस 4 पाई z स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर माइनस 0 की लिमिट में क्या हो जाएगा ये पूरा 0, सो ये बचा 48 पाई प्लस 9 मल्टीप्लाई 4 36 पाई एंड सम करेंगे इट इज 84 पाई विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सॉल्यूशन दैट इज द वॉल्यूम इंटीग्रल। नाउ जो 84 पाई है ये हमारा सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होना चाहिए, दैट इज डबल इंटीग्रल एस एफ डॉट डी एस, जिसको हम लिख सकते हैं डबल इंटीग्रल एफ डॉट एन कैप डी एस ओवर एस। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो हमें सरफेस गिवन है हम उसके लिए फिगर ड्रॉ करेंगे, इट इज अ सिलेंड्रिकल रीजन। सो दिस इज द डायग्राम जिसमें दिस इज द डायरेक्शन एक्स वाई एंड जेड एंड इसमें 3 सरफेस है, द बॉटम सरफेस S1, टॉप सरफेस S2 एंड दिस मिडल सरफेस कर्व्ड पार्ट दैट इज S3। अब इसको सॉल्व करने के लिए दैट इज सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए हमें तीनों सरफेस पे इंटीग्रेशन लेना होगा। तो ये किसके इक्वल होगा, इट इज इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप डी एस S1 प्लस डबल इंटीग्रेशन S2 एफ डॉट एन कैप डी एस प्लस डबल इंटीग्रेशन S3 एफ डॉट एन कैप डी एस। मतलब तीनों सरफेस के लिए हमें इंटीग्रेशन निकालना है, उसका सम हमारे पास क्या आएगा पूरे सरफेस के लिए। अब S1 के लिए z क्या है 0, S2 के लिए z क्या है
S3 एंड S3 के लिए सरफेस क्या था, x² + y² = 4। नाउ अब इसको सॉल्व करने के लिए S1 के लिए, S2 एंड S3 के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, n वेक्टर। अब n क्या होता है, n कैप दिस इज द आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर। outward normal vector it is from, and the outward normal vector ये क्या है, it is a unit vector perpendicular to the surface, and इसमें जो इसका डायरेक्शन होता है it is opposite, that is outward in the region। जब भी हम क्लोज रीजन की बात करते हैं it is outward in the direction, that is अगर हमारे पास क्या है z = 0 जो यहाँ पे है, सो इसमें वेक्टर की डायरेक्शन होगी अपोजिट डायरेक्शन में हेयर। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एन कैप की इट इज -k, क्योंकि जब z की डायरेक्शन में होता है तब क्या होता है k कैप, जब अपोजिट टू z होगा तब क्या होगा, -k कैप। सो व्हेन z = 0 एंड वो इनक्लोज रीजन के बाहर जाता है, दैट इज आउटवर्ड द इनक्लोज रीजन, तो वो क्या हो जाएगा, -k कैप। सो फॉर z = 0, S1 की बात करेंगे, z = 0 में n कैप क्या हो गया, -k, एंड f क्या है हमारे पास, इट इज f है 4xi कैप -2y² j कैप + z² k। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, डबल इंटीग्रेशन सरफेस f.n कैप ds। अब f.n कैप डॉट प्रोडक्ट लेना है विद n वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज f वेक्टर डॉट n कैप इट इज इक्वल टू 4xi कैप -2y² j कैप + z² k कैप। बट हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, z = 0 के लिए, तो z वाला पार्ट क्या है, जहाँ पे भी z है वो क्या हो जाएगा, 0, तो ये क्या होगा, सो दिस इज 0 k कैप एंड प्रोडक्ट में -k कैप। अब कोफिशिएंट का एडिशन होता है मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन, दैट इज अगर i का कोफिशिएंट है दोनों साइड देन उसका प्रोडक्ट। अब यहाँ पे i का कोई भी नहीं है तो ये हो गया 0, प्लस y j का कोफिशिएंट यहाँ पे है -2y², यहाँ पे कुछ नहीं है इट इज 0, प्लस k का यहाँ पे क्या है -1 बट यहाँ पे इट इज 0, सो इट इज 0, सो ये क्या होगा 0, देन दिस इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन 0 ds ओवर S1, तो ये क्या होगा 0। नाउ जब S2 की बात करें, दिस सरफेस S2 द टॉप सरफेस z = 3। अब आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर जो बाहर जाएगा इट इज दिस केस। अब ये बाहर जा रहा है तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, z की डायरेक्शन में, तो n कैप क्या हो जाएगा इस केस में, k, सो ये क्या होगा, सो फॉर S2 z = 3, n कैप क्या हो गया, k कैप। अब z = 3 है तो f वेक्टर में z के प्लेस पे क्या लिखना है, 3, सो इट इज 4x i कैप -2y² j कैप प्लस z² के प्लेस पे 3 दैट इज 9 k कैप। अब हमें चाहिए f वेक्टर डॉट n कैप, सो इट इज 4x i कैप -2y² j कैप प्लस 9 k कैप डॉट प्रोडक्ट विद k कैप। अब कोफिशिएंट ऑफ i j k देखना है, i एंड j के लिए इट इज 0 प्लस k के लिए इट इज 9 × 1 इट इज 9, सो ओवरऑल आंसर इज 9। तो ये क्या होगा, डबल इंटीग्रेशन ओवर S2 f वेक्टर डॉट n कैप ds इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन 9 ds ओवर S2। नाउ S2 के लिए एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ दिस डिस्क जो क्या होता है पाई r², जिसमें r क्या है, रेडियस, रेडियस क्या है यहाँ से यहाँ तक, इट इज 2। हमें गिवन है दैट x² + y² इज इक्वल टू 4 विच इज इक्वल टू 2², देन रेडियस इज 2। सो हमारा ये फॉर्मूले से एरिया क्या आएगा, पाई r²। सो इसे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 9, एंड द एरिया फॉर दिस सरफेस इट इज पाई r² विच इज इक्वल टू 9 पाई 2² विच इज इक्वल टू 4 × 9 पाई विच इज इक्वल टू 36 पाई। अगर हमें ऐसे नहीं निकालना है देन वी हैव टू यूज पोलर कोऑर्डिनेट्स, जिसमें क्या होता है dx dy किस में चेंज होगा, r dr dθ में, एंड r कहाँ से कहाँ तक है, r की रेंज 0 से उसके रेडियस 2 तक है, एंड थीटा क्या है, पूरा रोटेशन है 0 to 2 पाई। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन 9 dx के प्लेस पे क्या आता है dx dy, यहाँ पे x की लिमिट होती है y की। अब जब हम इसे पोलर कोऑर्डिनेट में कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन 9 एज इट इज r dr dθ एंड r की लिमिट 0 to 2, थीटा इज 0 to 2 पाई। अब इसे सॉल्व करेंगे, 9 बाहर ले लेंगे, r के लिए सॉल्व करेंगे 0 to 2 पाई एज इट इज, r के लिए सॉल्व करेंगे तो इट इज r² / 2 एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 to 2 एंड dθ एज इट इज।
देन दिस इज इक्वल टू 9, 0 to 2 पाई, टू अपर लिमिट पुट करेंगे 2, सो ये क्या हो जाएगा 4/2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो इट इज 0 डी थीटा। सो ये क्या बचेगा 9 इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई 4/2 इज 2 डी थीटा। अब 2 को बाहर ले लेंगे, क्या बचेगा 9 मल्टीप्लाई 2 इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई डी थीटा, विच इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 पाई। नाउ इसको सॉल्व करेंगे, इट इज मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 36 पाई। सो दोनों से ही सेम आ रहा है, इधर हम डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला यूज कर लेंगे और पोलर कोऑर्डिनेट के थ्रू इसे फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ फॉर S3 हमें सरफेस गिवन है x² प्लस y² इज इक्वल टू 4, क्योंकि हमें जो कर्व रीजन गिवन है हमें उसके लिए इसे सॉल्व करना है। उसके लिए जो आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर है वो कैसे निकलेगा, डेल फाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द फंक्शन फाई, जिसमें जो स्केलर फंक्शन की फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी फाई x, y इज इक्वल टू x² प्लस y² माइनस 4। अब इसके लिए डेल फाई क्या होता है, दिस इज ग्रेडियंट फाई एंड डेल फाई मैग्नीट्यूड दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेडियंट फाई। सो इसके लिए डेल फाई फाइंड आउट करते हैं। नाउ डेल फाई क्या होता है, डेल फाई बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई बाय डेल जेड के कैप। दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ फाई। अब इसमें जो फाई है उसका डेरिवेटिव होगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा 2x आई कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई। सो ये क्या था 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस डेल फाई डेल जेड, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड क्या हो जाएगा 0 के कैप। सो डेल फाई इज 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप। अब मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई क्या होता है, सपोज हमारे पास आर वेक्टर है x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, देन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर क्या होता है, इट इज अंडर रूट x² प्लस y² प्लस z², दैट इज द स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ i j k एंड दैट समीशन। सो इसका क्या हो जाएगा डेल फाई का मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर। ऑल्सो जो डेल फाई क्या होता है ग्रेडियंट ऑफ फाई, जो हमें पता होना चाहिए, एंड दिस इज फॉर स्केलर फंक्शन। ये जब लिया जाता है जब फाई क्या है स्केलर फंक्शन, एंड ये भी क्या था स्केलर फंक्शन था। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आई है वो पुट करेंगे, इट इज 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4x² प्लस 4y², जिसको और सिंप्लीफाई करेंगे इट इज 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप, 4 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 अंडर रूट x² प्लस y², एंड हमें क्या गिवन है x² प्लस y² इज इक्वल टू 4। तो ये क्या बचा 2 ऊपर से कॉमन लेंगे, न्यूमरेटर में बचा x आई कैप प्लस y जे कैप डिवाइडेड बाय 2 x² प्लस y² में क्या आया अंडर रूट 4, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल। अब क्या बचा x आई कैप प्लस y जे कैप डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज द n कैप, दैट इज द आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर, एंड f वेक्टर हमारे पास है is this। इसको सॉल्व करने के लिए वी हैव टू टेक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, जिसमें x y z किस में चेंज होंगे r थीटा एंड z, जिसमें x क्या होता है r cos थीटा, y r sin थीटा, z इज z एंड dx dy dz किस में कन्वर्ट होंगे r dr d थीटा dz की फॉर्म में। अब इसको यूज करके हम क्या लिखेंगे डबल इंटीग्रल दैट इज सरफेस इंटीग्रल फॉर सरफेस S3 एंड f वेक्टर डॉट n कैप ds इज इक्वल टू, इसके लिए हमें क्या चाहिए f वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद n कैप भी हमारे पास है, f वेक्टर भी हमारे पास है। अब इसको किस में लिखना है दिस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना है। सो पहले इसको लिखते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा नाउ जो आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर है n कैप को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे तो x के प्लेस पे क्या आएगा r cos थीटा, सो इट इज r cos थीटा आई कैप प्लस y के प्लेस पे आएगा r sin थीटा j कैप डिवाइडेड बाय 2। अब हमें पता है रेडियस क्या है, r क्या होता है इसमें रेडियस, एंड वो क्या है 2, एंड सो इट इज ऑल्सो 2। तो ये क्या हो जाएगा 2 जो हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा j कैप
डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। दिस इज द एन कैप। अब हमें चाहिए एफ वेक्टर, जिसको हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे, सॉरी सिलेंड्रिकल फॉर्म में लिखेंगे। नाउ एफ को लिखना है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो ये क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 4x, 4x के प्लेस पे क्या आएगा r cos थीटा, r क्या है 2, तो इट इज 2 cos थीटा माइनस 2 y स्क्वायर दैट इज r साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर k कैप, यहाँ पे i कैप एंड यहाँ पे j कैप। सो ये क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई टू 8 cos थीटा i कैप माइनस 2 r क्या है 2 स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा j कैप प्लस z स्क्वायर k कैप। सो इट इज इक्वल टू 8 cos थीटा i कैप माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा j कैप प्लस z स्क्वायर k कैप। अब हमें क्या चाहिए f वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद n कैप, सो ये क्या हो जाएगा f वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद n कैप। अब f को लिख लेते हैं, इट इज 8 cos थीटा i कैप माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा j कैप प्लस z स्क्वायर k कैप। अब n क्या था हमारा, इट इज डॉट प्रोडक्ट cos थीटा i कैप प्लस साइन थीटा j कैप। सो ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ i का प्रोडक्ट 8 cos स्क्वायर थीटा i कैप नहीं आएगा, इट इज 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा, it is in minus multiply by coefficient of j which is sin theta and यहाँ पे k के लिए कोई कोफिशिएंट नहीं है, it is k, इसके लिए कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 0, so plus 0, then it is equal to 8 cos square theta plus minus minus 8 sin cube theta, this is f dot n cap। अब इसे पुट करेंगे सरफेस इंटीग्रल में s3 f वेक्टर डॉट एन कैप डी एस विच इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस 8 साइन क्यूब थीटा विद r डी थीटा डी जेड, एंड थीटा कहाँ से कहाँ तक है 0 to 2 पाई, एंड z कहाँ से कहाँ तक गिवन है हमें 0 to 3, r क्या है 2, सो ये 2 बाहर आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 2, 8 को भी बाहर ले लेंगे तो इट इज मल्टीप्लाई 8, क्या बचेगा 0 to 3 इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा डी थीटा डी जेड। नाउ पहले एक इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, दिस वन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या होएगा 16 इंटीग्रेशन 0 to 3 इन ब्रैकेट cos स्क्वायर थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, उससे हमारे पास ये क्या आएगा cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, एंड वो फॉर्मूला क्या है, सिंस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो cos स्क्वायर थीटा चाहिए हमें, तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, सो ये आ जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई साइन क्यूब थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। अब बाय आर रिजल्ट ये वाला क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन 0 हो जाता है, लेट्स चेक दैट। सो ये क्या हो जाएगा 16 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा 1/2 भी इसमें बाहर ले लेते हैं, इधर 1/2 cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज प्लस थीटा, दिस इज प्लस थीटा माइनस दिस इज 0। सिंस ये क्या है ऑड फंक्शन, जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होता है 0 to 2 पाई ऑफ एफ एक्स, इट इज 0 व्हेन एफ ऑफ एक्स इज ऑड, रिमेंबर दिस रिजल्ट, इसके थ्रू ये वाला इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे इंटीग्रेशन भी है 0 to 3 विद डी जेड। नाउ ये क्या हो जाएगा 16 इंटीग्रेशन 0 to 3, इसकी लिमिट क्या थी 0 to 2 पाई, पुट द लिमिट, ये क्या हो जाएगा 1/2 साइन 2 थीटा दैट इज साइन
4 pi divided by 2 plus 2 pi एंड 0 के लिए ये वाली क्या हो जाएगी, दैट इज द लोअर लिमिट, इट इज 0, सो हमारे पास यही बचेगा एंड दिस इज विद रिस्पेक्ट टू dz. नाउ साइन n पाई क्या होता है 0, तो ये क्या बचेगा, इट इज 16, टेक 1 by 2 कॉमन, it is in bracket integration 0 to 3 0 plus 2 pi and dz. Now it is 16 multiplied 2 pi divided by 2 integration z का, so ये हो जाएगा z लिमिट 0 to 3, so ये क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, 16 multiply 3 which is equal to 48 pi. यहाँ पे पाई भी है, सो इट इज 48 पाई. नाउ जितने भी सरफेस आए थे हमारे S1, S2, S3 उनका सम करेंगे, दिस इज 48 पाई. S2 आया था हमारा 36 पाई, S1 आया था हमारा 0, सो फाइनल सरफेस क्या होगा, सो इट इज इक्वल टू सरफेस F डॉट ds और F डॉट n कैप ds इज इक्वल टू 0 plus 36 pi plus 48 pi which is equal to 84 pi and it is the right hand side and it is equal to left hand side. Hence it is verified.